बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्यूटोरियल्स। आज के जो हमारा लेसन है या ट्यूटोरियल है उसके अंदर हम फिगर्स और टेबल्स के कैप्शंस के बारे में सीखेंगे और फिर फिगर्स और टेबल्स के टेबल ऑफ कंटेंट्स को कैसे जनरेट करना है, ये चीज़ें हमने करनी है। लास्ट जो लेसन था जिसके अंदर कंप्लीट फॉर्मेटिंग वर्ड की हमने देखी कि उसके अंदर आप हेडिंग्स को, नॉर्मल टेक्स्ट को, कैप्शंस को कैसे सेट कर सकते हैं और उन पे मज़ीद एक डॉक्यूमेंट को कैसे प्रोफेशनली फॉर्मेट कर सकते हैं। देन हमने देखा कि हम एक अच्छा सा टेबल ऑफ कंटेंट कैसे उससे डिज़ाइन कर सकते हैं। ये एक ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट है जिसके अंदर इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो जो हेडिंग्स हैं वो सारे आपको नज़र आ रहे हैं और फिर उनके सब हेडिंग्स और वो किस पेज पे हैं वो भी साथ यहाँ पे मेंशन्ड है। अभी इसी जैसा अक्सर होता है कि थीसिस के अंदर आपको एक टेबल ऑफ फिगर्स भी देना पड़ता है, टेबल ऑफ टेबल्स होता है, मतलब जो जो फिगर्स हैं इसके अंदर वो कहाँ कहाँ पे हैं, किस किस पेज के ऊपर हैं, उन फिगर्स को भी आपने देखना है। तो ये चीज़ें जो हैं वो आज हम देखेंगे कि अगर फिगर्स का भी आपने टेबल ऑफ कंटेंट बनाना हो या टेबल ऑफ फिगर जिसके अंदर फिगर 1.1 इस पेज पे है, फ़लाँ फिगर इधर है, वो कैसे बनाना है। फिर सारे टेबल्स का भी एक टेबल ऑफ कंटेंट होता है तो वो भी हम बनाना सीखेंगे। अभी हम आते हैं नीचे इंट्रोडक्शन में। ये देखें, ये एक फ़िगर मैंने इंसर्ट की हुई है। सबसे पहली चीज़ है, देखें हर फिगर और टेबल का एक कैप्शन होता है। कैप्शन क्या होता है? जहाँ पे उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है। लेट्स से फिगर का जो कैप्शन है वो फिगर के नीचे होता है, टेबल का कैप्शन टेबल के ऊपर होता है। अब ये फिगर है, नीचे कैप्शन लिखा है, एन एग्जांपल ऑफ अ कैटालिटिक एंड नॉन कैटालिटिक रिएक्शन। कैप्शन ऐसा होना चाहिए जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, जिसकी मदद से ये पता चल जाए कि इस फिगर के अंदर क्या डिस्क्राइब किया गया है। अब ये जो कैप्शन है ये तो ठीक है, कैप्शन के अंदर हर फिगर का एक नंबर भी होता है। ज़ाहिर है अब फिगर्स बहुत सारी होंगी आपके थीसिस में या असाइनमेंट में या डॉक्यूमेंट में, तो उन सारों को एक एक नंबर भी असाइन करना ज़रूरी है कि ये फ़िगर 1 है, ये फ़िगर 2 है, ये फ़िगर 3 है। अब देखें कि इसमें ऑटोमेशन की ज़रूरत क्यों पेश आती है। लेट्स से कि आपके थीसिस के अंदर कोई 15-16 फिगर्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। अब होता क्या है कि आप जब थीसिस लिख के अपने सुपरवाइज़र को चेक कराते हैं तो वो कहता है कि इस फिगर की ज़रूरत नहीं है, ये फ़िगर डिलीट कर दो। अब आप ये फ़िगर फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िगर नंबर 3 थी, इसको आप डिलीट करते हैं, आगे क्या होगा? फ़िगर नंबर 4 फ़िगर 3 बननी चाहिए, वो तो ख़ुद से नहीं बनी। फ़िगर 5 जो थी उसे फ़िगर 4 हो जाना चाहिए। और फिर हमने इधर टेक्स्ट के अंदर भी मेंशन किया होता है सी फिगर समथिंग, फ़िगर 4 फ़िगर 3, मतलब इसको कहते हैं क्रॉस रेफरेंसिंग, कि जब इस फिगर के बारे में कोई टेक्स्ट में बात आती है तो हम उसको कहते हैं कि ये फ़लाँ जगह पे देखो। अब ये सारी चीज़ें भी आपको मैनुअली चेंज करनी है। तो इसका नुकसान क्या होगा कि इससे आपको वो सारा काम मैनुअली करना पड़ जाना है। अब वो सारा काम जब मैनुअली करेंगे तो ये बहुत बड़ा एक टीडियस टास्क है। तो इस सारे काम से बचने के लिए आपको क्या करना है कि इन चीज़ों को ऑटोमेट करना है। ऑटोमेट कैसे करेंगे? इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे इसका कैप्शन ऑटोमेटिक करना है। फिर दूसरी चीज़, यहाँ जहाँ टेक्स्ट के अंदर लिखा है ना कि सी फिगर फ़लाँ, तो इसको भी ऑटोमेटिक करना है। ये दोनों चीज़ें ऑटोमेटिक जो है वो हम कैसे करेंगे ये अभी देखते हैं। सबसे पहले देखें जी, नीचे जो फिगर लिखा है ना, इस फिगर को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, ये मैनुअली लिखी हुई है। अब इसको ऑटोमेटिक करके यहाँ पे ऐड करना है। मैं टेक्स्ट को थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको सही नज़र आए। ये देखें। अच्छा, अभी आपने क्या करना है, यहाँ ऑटोमेटिक कैप्शन इंसर्ट करने के लिए ऊपर जाना है रेफरेंसेस के अंदर। रेफरेंसेस में आके ये सामने लिखा है इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन को दबाएंगे। ये देखें उसने फ़िगर खुद ही, ये लेबल है, यहाँ से अगर फ़िगर ना सेलेक्ट हो तो आप इक्वेशन, फ़िगर, टेबल, ये चीज़ें खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। ये फ़िगर है। अब
आपने क्या करना है कि इसकी नंबरिंग को देखना है। नंबरिंग में अगर आप चाहते हैं कि ये देखें नॉर्मली ऐसे होता है, ये फिगर 1 कर देगा, लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट या थीसिस या बुक के अंदर चैप्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल चैप्टर 1, 2, 3, तो चैप्टर 3 की फ़िगर है वो फिगर 3.1 होनी चाहिए, बजाय इसके कि आप 1, 2, 3 से नंबर दें और मे बी कि वो फिगर नंबर 59 जाके आए। अब आपको पता तो नहीं चलेगा फिगर 59 किधर है, चैप्टर 1 में है या 2 में है, तो वो तो ढूंढने में बड़ा मसला होगा। लेकिन अगर आपके साथ चैप्टर नंबर लगा हुआ हो, पता चले कि ये 3rd चैप्टर की पहली फिगर है, बड़ा ईजी हो जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे कि चैप्टर नंबर इसमें इंक्लूड करने के लिए यहाँ नंबरिंग पे क्लिक करेंगे और इंक्लूड चैप्टर नंबर को ऑन कर देंगे। इंक्लूड चैप्टर नंबर जब आपने ऑन कर दिया तो अब क्या होगा कि नीचे से आपने सेपरेटर को यहाँ से डिफ़ाइन करना है कि चैप्टर अगर 1 है उसकी पहली फिगर है तो 1.1 आए या 1-1 आए। डैश करनी है तो हाइफन कर लें, पॉइंट करना है तो ये पीरियड। इसको करके मैं ओके करता हूँ। अब देखें कि फिगर 1.1 हो गई है, ये ओके कर दिया। यहाँ पे फिगर 1.1 उसने इंसर्ट कर दिया और ये ऑटोमेटिक है। इसको चेक करने के लिए आप अगर 1 के ऊपर ज़रा सा इधर क्लिक करें ना तो वो देखें उसके गिर्द वो ब्लैक सा आपको एरिया नज़र आएगा, इसका मतलब है कि ये ऑटोमेटिक इंसर्ट हो गई है। इसी तरह यहाँ पे चेक करें, ये भी आपको नज़र आए, तो ये अब कैप्शन ऑटोमेटिक हो गया है। अब आपने करना क्या है, इसको क्रॉस रेफरेंस भी करना है। मतलब ये टेक्स्ट के अंदर जहाँ लिखा था ना सी फिगर, इसका मुझे मतलब है कि सी फिगर 1.1 मैं इस फिगर की तरफ इशारा कर रहा हूँ, तो फिगर बिलो की बजाय मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ। सी के बाद अब वो चीज़ ऑटोमेटिक लगाऊंगा। उसके लिए क्या करना है, इंसर्ट कैप्शन के साथ ही राइट साइड पे क्रॉस रेफरेंस का बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे, ये आ जाएगा आपके सामने। अब आपने किस चीज़ का रेफरेंस देना है, यहाँ पे नंबर्ड आइटम की बजाय आप यहाँ से फ़िगर ढूंढेंगे, नीचे करेंगे, ये देखें ये फ़िगर लिखा हुआ है। अगर मैं इधर फिगर को सिलेक्ट कर देता हूँ, अब एंटायर कैप्शन आपने करना है, मतलब वो जो नीचे उसके साथ लिखा हुआ है ये एन एग्जांपल ऑफ अ कैटालिटिक एंड नॉन कैटालिटिक, क्या ये सारा भी आना चाहिए या सिर्फ लिखा है सी फिगर 1.1, तो वो सारा नहीं हमें चाहिए। हम इधर इससे करेंगे ओनली लेबल एंड नंबर, ठीक हो गया। लेबल फिगर है और नंबर 1.1 है, ये दोनों करके तो इंसर्ट कर देंगे। अब देखें उसने ये लिख दिया सी फिगर 1.1, ये इसके अंदर मैं क्लिक करता हूँ, ये सारा इस तरह ब्लैक सा होगा, आपको पता चलेगा कि ये ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो गया है। अब यही काम आपने सारी फिगर्स के साथ करना है। नीचे आते हैं, नीचे एक और फिगर है, यहाँ पे भी अब मैं करता हूँ कि इंसर्ट कैप्शन फिगर है, देखें अब ख़ुद वो 1.2 उसको करेगा। अब इधर ऊपर सी फिगर मैंने लिखा हुआ था, तो यहाँ पे मैं क्रॉस रेफरेंस करूँगा, उसी तरह ये फिगर 1.2 को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, ओनली लेबल एंड नंबर लिखा हुआ है पहले से इंसर्ट कर दूँगा, ये सी फिगर 1.2 उसने लिख दिया। अब ये नीचे एक और फिगर है, ये 3 फिगर्स हम ऐड करेंगे ताकि फिर अच्छी इस पर प्रैक्टिस हो जाए हमारी। यहाँ भी इंसर्ट कैप्शन फिगर 1.3 ओके, और इधर इसको लिख देता हूँ एज शोन इन, आगे लिखते हैं फिगर 1.3, लेकिन वो ऑटोमेटिक लिखेंगे। वो क्रॉस रेफरेंस में जाके इसको सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट क्लोज, देख लें एज शोन इन फिगर 1.3, ये अब ऑटोमेटिक हो गया। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये है कि अगर मैं चाहता हूँ कि ये फिगर 1.3 ये इधर नहीं होनी चाहिए, ये ऊपर होनी चाहिए, इसको पिछले पेज पे ले जाएं जी, फिगर 1.2 वाली चीज़ नीचे आ जाती है। अब नंबरिंग तो उनकी डिस्टर्ब हो गई कि 1.2 नीचे नहीं होनी चाहिए, वो पहले होनी चाहिए थी। आप बस एक दफ़ा किसी एक पे राइट क्लिक करके यहाँ पे अपडेट फील्ड करेंगे तो वो सारी अपडेट कर देगा। मतलब 1.2 अगर नीचे चली गई उसको 1.3 बना देगा खुद ही, बाकियों को उसके हिसाब से सारी फिगर्स के नंबर्स को चेंज कर देगा। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है आपको, जो कि ऑटोमेशन से आ जाता है। और दूसरा अब हम इसका टेबल ऑफ कंटेंट भी जनरेट कर पाएंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले एक टेबल भी है हमारे पास, इसका भी हम कैप्शन लिख लेते हैं। टेबल का अगर कैप्शन लिखना हो वो भी वैसे ही है, यहाँ पे कर्सर रख के इंसर्ट कैप्शन। अब मैंने फ़िगर नहीं सेलेक्ट करनी, यहाँ से फ़िगर की बजाय टेबल सेलेक्ट करना है, टेबल 1 आ जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें भी चैप्टर नंबर इंक्लूड हो
तो नंबरिंग में जाके इंक्लूड चैप्टर नंबर और सेपरेटर पीरियड सेलेक्ट किया, ओके किया, ओके कर दिया। ये देखें टेबल 1.1 आ गया है, सही हो गया। तो अब इस तरह से मैंने टेबल और फिगर के जो कैप्शंस थे वो इंसर्ट कर लिए। अब अगला स्टेप क्या है कि अब हमने इनके टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट करने हैं। टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट करने के लिए मैं वापस आता हूँ ऊपर, बिल्कुल जहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट हमने पहले बनाया था। अब मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ इसको। यहाँ पे देखें टेबल ऑफ कंटेंट्स है, एक जनरल टेबल ऑफ कंटेंट्स। अब एक टेबल ऑफ कंटेंट आएगा उनके लिए टेबल ऑफ फिगर्स आएगा, और वो आप चाहते हैं कि नीचे वाले पेज पे हो। तो ये पेज ब्रेक दी हुई है। इसके बाद मैं एक ऐसे ही एंटर दबाता हूँ, ये देखिए नीचे वाले पेज पे आ गया। यहाँ पे इधर एक और पेज ब्रेक दे लेते हैं, लेआउट ब्रेक्स पेज ब्रेक, ताकि इंट्रोडक्शन नीचे वाले चैप्टर पे, नीचे वाले पेज पे चला जाए और ये जगह खाली हो जाए। अब इधर हम इंसर्ट कर लेते हैं टेबल ऑफ फिगर्स। टेबल ऑफ फिगर्स इंसर्ट करने के लिए किधर जाते हैं, रेफरेंसेस में, ऊपर यही रेफरेंसेस के अंदर जहाँ इंसर्ट कैप्शन था उसके साथ राइट साइड पे लिखा है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, इस पर क्लिक करेंगे, ये आ गया टेबल ऑफ फिगर्स। अब इसमें आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कैप्शन लेबल, कौन से कैप्शंस को उठाना है, टेबल वाले को या फिगर्स वाले को। हम चूँकि टेबल ऑफ फिगर्स बना रहे हैं तो हम यहाँ से इसको फिगर कहेंगे, ठीक है। और फॉर्मेट्स हैं डिफरेंट, इसके जो टेम्पलेट आप यूज़ कर रहे हैं उसका होना चाहिए या क्लासिक होना चाहिए, इस तरह। ये देखें मुख्तलिफ इसके स्टाइल हैं, डिस्टिंक्टिव, सेंटर्ड, फॉर्मल, सिंपल। हम ये वाला चलें इस्तेमाल कर लेते हैं। और अब ये सारा कुछ सेटिंग करने के बाद ओके करेंगे। ये देखें आपका टेबल ऑफ फिगर्स बन गया। मैं ऊपर इसकी हेडिंग दे लेता हूँ टेबल ऑफ फिगर्स, और इसको हम सेंटर में कर लेते हैं, बोल्ड कर देते हैं। अब नीचे देखें आप, ये पेज नंबर इनके बिल्कुल अपडेट हो गए हैं कि फिगर 1.1 जो है एन एग्जांपल ऑफ अ कैटालिटिक एंड नॉन कैटालिटिक रिएक्शन, वो पेज नंबर 4 पे है। फिगर 1.2 आपकी पेज नंबर 5 पे है, और इसी तरह 1.3 जो है वो पेज नंबर 6 के ऊपर है। तो इस तरह से आप टेबल ऑफ फिगर्स आपने जनरेट कर लिया। अब हम चाहते हैं कि टेबल ऑफ टेबल्स भी हो, तो वो नए पेज की बजाय हम यहीं पे अभी इंसर्ट कर लेते हैं टेबल ऑफ टेबल्स, ठीक हो गया। यहाँ पे अब दोबारा हम आते हैं उसी के अंदर रेफरेंसेस, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। अब यहाँ से हम टेबल ऑफ फिगर की बजाय टेबल चूज़ करेंगे कि ये टेबल्स मुझे यहाँ पे चाहिए, ओके कर दिया। ये देखें नीचे आ गया टेबल 1.1 पेज नंबर 7 पे, और ये उसका कैप्शन है, ये भी उसके अंदर दिया हुआ है। तो इस तरह से आप टेबल ऑफ टेबल्स और टेबल ऑफ फिगर्स वगैरह वगैरह ये चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। अब ये सारा काम ऑटोमेटिक है। लेट्स से कि हम एक पेज एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। ये देखें आप, फिगर 1.1 पेज नंबर 4 पे है ना। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पेज ऐड कर देते हैं इंट्रोडक्शन से पहले। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पेज लिखता हूँ चैप्टर 1, और मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक एम्प्टी पेज हो। यहाँ पेज ब्रेक देता हूँ। अब आपकी जो फिगर है वो तो पेज उसका चेंज हो गया ना, वो पेज नंबर 5 पे आ गई जो 4 पे थी। ये देखते हैं वहाँ भी चेंज हुआ है या नहीं। और इस चैप्टर 1 को मैं ज़रा बड़ा कर देता हूँ। ठीक हो गया, और इसको पेज के सेंटर में ले जाते हैं। ये देखें इस तरह से, ये मैं इसको चैप्टर 1 का एक एक्स्ट्रा पेज लगा दिया है।
अब आप देखें कि फ़िगर 1 कौन से पेज पे चली गई है, पेज नंबर 5 पे। फ़िगर 1.2 जो थी वो पेज नंबर 6 पे हो गई है। तो हम वापस जाते हैं टेबल ऑफ फिगर्स की तरफ। ये अभी तक देखें यहाँ पे फ़िगर 1.1 पेज नंबर 4 पे ही है। आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, अपडेट फील्ड। ये पूछ रहा है अपडेट पेज नंबर्स ऑनली या इंटायर टेबल, मतलब अभी हमने कोई और चीज़ तो ऐड नहीं की, इंटायर टेबल की तो ज़रूरत नहीं है, खाली पेज नंबर्स अपडेट करेंगे, ओके करेंगे। वो देखें सारे पेज नंबर अपडेट हो गए हैं जितनी भी फिगर्स थी। टेबल का इसी तरह पेज नंबर 7 पे है, इसको अपडेट करते हैं। ये पेज नंबर 8 पे हो गया क्योंकि बीच में एक पेज खाली हमने इंसर्ट किया है। तो ये ऑटोमेशन का फ़ायदा है कि आप को काम मैनुअली नहीं करने पड़ते। जब आप इतना बड़ा लेट से 100 सफ़ों का थीसिस लिख चुके होते हैं, उसके अंदर इस तरह की कोई एक चेंज करनी पड़ जाए तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है आपके लिए कि आप उनको मैनुअली चीज़ों को फिर करेक्ट करना शुरू करें। तो हमेशा जो है वो वर्ड को इस्तेमाल करें तो प्रॉपरली करें, इस तरह ऑटोमेशन की तरफ जाएं ताकि आपकी जो चीज़ें हैं वो बहुत आसान रहें। मतलब कोई भी फिगर ऐड करते हैं, टेबल ऐड करते हैं, वो प्रॉपर कैप्शन के थ्रू ऐड करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि ये सारी हैसल से आप बच जाते हैं, बाद में कोई करेक्शन करनी पड़ जाए या कोई और इस तरह का इशू हो। तो ये तो था इसके बारे में, टेबल ऑफ फिगर्स, टेबल ऑफ कैप्शन, टेबल ऑफ टेबल्स, फिर क्रॉस रेफरेंसिंग, और फिर इनके जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है वो कैसे जनरेट करने हैं इसके बारे में।